कोटि विदे हरे हुसैन समेत। चले ना चल समाधि शिव कोप्यु हृदय निकेत। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की कलाएं उपाय करके हर बार हार गए, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगा सके। तब कामदेव क्रोधित हो उठे। देखी रसाल बिपट बरु शाखा, तेहि पर चढ़े मृदुनि मल माखा। सुमन चाप निज सर संधारे, अति रसता किस बर लगी ताने। आपके वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुर्धर अपने पांचों बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम बिरस और लागे, छोटी समाधु शंभु तबु जागे। भयउ ऐस मन जोबु विशेषु, नयन अधरि सकल दिशु देखू। कामदेव तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत शोध हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मधुनि बिलोका, भयउ कोप कांप्यु त्रिलोका। तब शिव तीस नयन उधारा, चितवत काम भयो जरि छाड़ा। जब आपके पत्तों में आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनको देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गए। हाहाकार भयो जगु भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समझ काम सुख सोच निभोगी, भयो अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, चैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुखी हो याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगे अकंटक भय पति गति, सुनत रति मरुत छिंद भयो। रोदति बंदहु बहुमति, करुण कीर्ति सकंद परि गयो। अति प्रेम करि विनति विविध विधि, जोरि कर सन्मुख रही। प्रभु असुतोष कृपाल, शिव कपाल निरख बोल सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गईं। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गईं। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सलावना देने वाले वचन बोले। अब तेरति तब नाथ कर, होई नाम अनुंगु। बिनु व्यापुहु सब ही पुन सुनी, निज मिलन प्रसंगु। लखन सिया रामचंद्र की जय।
उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो रामायण मैया की जय। हे रति, आपसे आपसे तेरे स्वामी, आज से तेरे स्वामी का नाम अखंड होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जब दुवंश क्रोध कृष्ण अवतारा, हो ही हरण महामहिष बारा। कृष्ण नयन तही पति तोरा, बचनु अनंत अनथ्य होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गावनी सुन शंकर वाणी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देव समाचार सब पाई, ब्रह्म दिक बैकुंठ सिधाई। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले गए। सब सुन विष्णु विचित समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्ह कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद अववंशा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु विष के तू, कहूँ अमर आए केहु हेतु। कहे विधि तुम प्रभु अंतर जापी, यद्यपि भक्ति बस बिनहु स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, और यद्यपि हे स्वामी, भक्ति बस में आपसे विनती करता हूँ। सकल सुंदर के हृदय, अस शंकर परम उछाहु। निज नयन देख चही, नाथ तुम्हारो विबाहु। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे आपकी आंखों में आपका विवाह देखना चाहते हैं। बोलो श्री रामायण मैया की जय, सब संतों की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, श्री रामचंद्र जी भगवान की जय। जय हो रामायण मैया की।